झोला छाप डॉक्टरों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बनाई टीम। इस वर्ष भी बारिश में बालाघाट से बैहर मार्ग पर आ गई दरार और बाईपास की राह में अभी भी हड़चलें हैं। बालाघाट शहर के बाहर से यातायात व्यवस्था शुरू होने में लगेगा वक्त। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इन दिनों बालाघाट शहर ही नहीं बल्कि जिले भर में झोला छाप डॉक्टरों की फौज खड़ी हुई है। यही नहीं, होम्योपैथी की डिग्री और एलोपैथी की इलाज कर मरीजों को लूटने का काम भी किया जा रहा है। फिर भी बालाघाट का स्वास्थ्य विभाग और यहां पदस्थ मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे मूक दर्शक बने हुए हैं। इसी तरह का एक जीता जागता मामला वार्ड नंबर 2 में निवासरत झोला छाप डॉक्टर प्रकाश भगत अवैध रूप से चिकित्सा कार्य करने की शिकायत स्थानीय वासियों के द्वारा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को टीम में शामिल किया गया है। शिकायत हमको प्राप्त हुई है कि ये इनके पास में रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं और इलाज कर रहे हैं और काफ़ी मतलब इन्होंने मरीजों को क्या बोलते हैं अनाप शनाप इलाज करके बेवकूफ़ बनाया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने एक जांच दल गठित किया हुआ है। 3 सदस्यीय जांच दल जो है उसकी जाकर के जांच करेगा, उचित कार्रवाई। सर, इसमें कार्रवाई में क्या है, प्रशासन के क्या आदेश है, क्या अधिनियम है, फर्जी वो जो भी होगा उसको उस हिसाब से, जैसे जो नर्सिंग होम के या क्लिनिक के जो नियम हैं उसके हिसाब से अगर उनके पास में मानसिक योग्यता नहीं होगी तो आवश्यक एवं उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या प्रावधान है सर, क्या सजा और क्या जुर्माना के क्या प्रावधान है अधिनियम? तो सब पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। वर्तमान में तो ये है कि जा करके पहले हम ये देखते हैं, उनके दस्तावेज वगैरह चेक करेंगे कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो फिर प्रैक्टिस नहीं करने के खिलाफ, जिनमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट बैहर मार्ग गांगुलपारा और पंजारी के बीच रोड पर फिर से दरार आ गई है। बहरहाल विगत वर्ष भी तेज बारिश होने से बंजारी के पास 2 जगह पर सड़क के धसक जाने की वजह से 1 माह तक ये मार्ग पर आवाजाही बंद रही थी, लेकिन इसे एमपीआरडीसी विभाग के द्वारा सुधार कार्य किया गया था। बालाघाट से बैहर मार्ग को बने 5 से अधिक का समय हो चुका है, जिसकी लागत करोड़ों रुपए थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से आज भी कई जगह पर पहाड़ी से तेज बारिश होने से सड़क धसकते जा रही है और यही नजारा इस वर्ष की भी बारिश में देखने को मिल रहा है, जहां पर सड़क पर अभी से दरारें आ गई हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाईपास मार्ग की अदद दरकार है, लेकिन बालाघाट जिले को बाईपास के लिए अभी लंबा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पुराने डेंजर रोड को बाईपास में तब्दील करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बावजूद बाईपास की राह में अभी भी कई अड़चने हैं, जिसको दूर किए बिना सुव्यवस्थित बाईपास की परिकल्पना व्यर्थ है। बालाघाट में बाईपास सड़क की मांग वर्षों पुरानी है। बालाघाट एक ऐसा जिला है जिसका अपना कोई बाईपास मार्ग नहीं है, जबकि पड़ोसी जिले सिवनी, मंडला और छिंदवाड़ा में काफी पहले ही बाईपास सड़क का निर्माण हो चुका है। किसी भी शहर की दुर्घटना मुक्त परिकल्पना तभी साकार हो सकती है जब उस सड़क में बाईपास सड़क का निर्माण हो। बालाघाट में भी बाईपास सड़क के लिए प्रयास प्रारंभ हुए थे, लेकिन वन विभाग और रेलवे की बाधाएं आने के कारण बाईपास निर्माण पर अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे। लामटा ब्रॉडगेज के निर्माण के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल नागपुर के उच्च अधिकारियों के गोंदिया, नैनपुर, जबलपुर लाइन पर लगातार निरीक्षण चल रहे हैं। इससे जनता उम्मीद करती आ रही है कि शीघ्र पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। ट्रेनों के परिचालन में जनता चाहती है कि शीघ्र ट्रेन चलाई जाए, जिसमें कोविड-19 के निर्देश पर 2 राज्यों की अनुमति नहीं मिलती, तो बालाघाट से जबलपुर, मंडला, तिरोड़ी के लिए ट्रेन शीघ्र चालू करना चाहिए। घर में काम करने वाली मजदूर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी 24 वर्षीय युवक को पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशाम ने पैरवी की थी। बताया जा रहा है कि 3 साल तक लगातार आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके अलावा न्यायालय ने पीड़िता को 6 लाख रुपए की प्रतिकर राशि मुआवजे के तौर पर देने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अभियुक्ति जो अनुसूचित जनजाति की थी, ST/SC कैटेगरी की तरफ आती थी, 23/5/2019 को उसने अपने पिताजी को ये बताया कि वो उसके पेट में दर्द कर रहा है, उससे उल्टी आ रही है। तो उनके पिताजी ने उसे रामपायली शासकीय अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर द्वारा उस पर चेकअप किया गया। उसे
गर्भवती होना पाया गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और जब 24/5/2019 को उनके जो मोहल्ले में एक जनपद सदस्य थी ममता गजवी, और उन्होंने उनको जानकारी दी, और उनके जब उन लोगों ने अभियोक्त्री से पूछे तो उन्होंने बताया कि जब अनिल श्रीवास नाम का व्यक्ति है उसके घर जब काम करने जाती थी, वहाँ पर अमर उर्फ राजा पसीने रहता था, वह उसके साथ है, तो दुष्कर्म कई बार घटना कार्य किया था जिससे वह गर्भवती हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की सालाना परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को घोषित किया गया। परीक्षा में शहर की निजी शैक्षणिक संस्था श्री मां साईं पब्लिक स्कूल की कक्षा 12वीं गणित संकाय की प्रतिभावान छात्रा कुमारी नुपुर कोठारी ने 92.06% अंक अर्जित किए। नुपुर की सफलता पर परिवार में हर्ष का माहौल दिखाई दिया। नुपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी विनय कोठारी की सुपुत्री हैं। अभी आपका कौन सी क्लास का रिजल्ट आया? 12th स्टैंडर्ड मैथ्स। क्या परसेंटेज बने? 92.6%, 93 अप्रॉक्स। कौन से स्कूल से बैठे थे आप? SMS श्री मां साईं पब्लिक स्कूल। ये जो आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद क्या आपको ऐसी उम्मीद थी कि आप इतने परसेंटेज लाएंगे, इससे ज़्यादा लाएंगे या कम लाएंगे? क्या उम्मीद थी आपको? ज़्यादा की थी, क्योंकि मैं ज़्यादा की प्रिपरेशन करी थी। फिर ये ऐसे कैंसिल हो गया था, तो 10th के बेसिस पे जैसा भी आया अच्छा ही है, सेटिस्फाइड। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अंक आए आपके? मेरे साइंस में सबसे ज़्यादा आए हैं। केमिस्ट्री में आए हैं 96 पॉइंट समथिंग, मतलब उससे 10th के से दिए, तो मेरे तब आए थे 98, तो उससे डिस्ट्रीब्यूट होके। क्या आपने इस जो परसेंटेज बने इसी हिसाब से तैयारी करे थे कि इससे अच्छी तैयारी करे थे? इससे अच्छी थी। क्या उद्देश्य लेकर आपने तैयारी करे थे? किस टाइप से आपने नोट्स बनाए यही थे? कि मेरा ऐसा था कि 90 अबो 95 अबो जाना ही है। मतलब अगर आप 90 का सोचोगे तो आप 85 में जाओगे, और अगर आप 98 का सोचोगे तब आगे आप 93 94 में जाओगे। तो कभी भी टारगेट मैं आगे का ही रखती हूँ, ताकि वो होता है ना आगे पीछे से। किस टाइप से आपने तैयारी किए थे? मैं हर एक सब्जेक्ट में बुक रीडिंग करती हूँ, जितनी भी बुक्स है मैं बुक का हर एक चीज, एक एक लाइन। जैसे कि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स के बुक मतलब जो स्कूल में भी नहीं भी करवाएंगे मैं वो भी करती ही हूँ। मेरे ऐसे मेरे नोट्स प्रॉपर नहीं रहते, मतलब बनाना चाहिए पर मैंने नहीं बनाई थी प्रॉपर, कभी और कॉपी में कभी और, पर मतलब मैं लिखती बहुत हूँ। जो मैं पढ़ती हूँ मैं उसको 3-4 बार लिख के देखती हूँ। 10th के बाद क्या सोच के आपने ये सब्जेक्ट लिए थे? 10th के बाद JEE का ये सोच के लिया था, इंजीनियरिंग का। अब आगे आप क्या करना अभी फिर चाहेंगे? इंजीनियरिंग ही करेंगे, JEE के एग्जाम दूंगी। अब ये सफलता जो मिली है तो इसमें आपको क्या किन किन लोगों का सहयोग रहा, कैसा सहयोग रहा? सबसे पहले तो घर से बहुत था, मम्मा का बहुत था कि मम्मा का था ही कि अच्छे एकदम लाने हैं, क्योंकि 10th के अच्छे थे तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही थी। पापा का तो था ही, और बाकी घर से सबका ही बहुत था, मतलब सब दादा से दादी जी सब लोग बहुत बोलते थे, छोटे दादाजी लोग सब लोग की स्कूल से आपको कितना सहयोग मिला? स्कूल से तो बहुत, टीचर्स का बहुत था। नरेश सर मतलब हमेशा हमारे वो है, तो हमेशा मतलब उनका यही था कि तेरे को तो लाना ही है, तुझे तो लाना ही है, मतलब सिर्फ हमेशा बोलते रहते थे। और बाकी टीचर्स गिरी मैम और कोचिंग से आकाश कुंभलकर सर, उनने मतलब बहुत सपोर्ट किया है। पंकज सर। अब आगे आपके क्या करने की इच्छा है? आगे बस मेरे को JEE का एग्जाम देना है और फिर इंजीनियरिंग में ही जाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।